अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपसे मुखातिब हूँ नमाज के बारे में कि नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज हमें पढ़ना ही पढ़ना है। नमाज के अंदर कोई कमी ज़्यादती नहीं है। नमाज छोड़ने से गुनाह बहुत होते हैं और नमाज छोड़ने पर बहुत सारे अज़ाबात हैं और नमाज पढ़ने पर बहुत सारे इनामात हैं। अल्लाह नमाज पढ़ने वाले से मोहब्बत करते हैं और नमाज हमें पढ़ते रहना चाहिए। नमाज के बारे में बहुत सारे हदीसें हैं। नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज के बारे में बहुत सारे अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, नमाज पढ़ने से हमें वाकई में क्या फ़ायदा होता है और नमाज हमें कैसे पढ़ना चाहिए और नमाज पढ़ने से हमें फ़ायदा कैसा होगा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ। आप वीडियो को देख लेना क्योंकि दीन की बात है। ये दीन की बातें हम जितना सुनेंगे और जितना हम समझेंगे तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। एक वक्त आएगा कि हमारे अंदर ये बात उतर जाएंगी। ऐसा नहीं कि हमें ये बात पता है। जब ये बात हमें पता है जो मैं आपको बता रहा हूँ तो उस पर अमल होने में कमी ज़्यादती क्यों हो रही। इसका मसला ये है कि हम इसे सही से नहीं समझे, जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है, जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है, हक ताला शानू उसका इकराम व एज़ाज़ फरमाते हैं। इकराम व एज़ाज़ कौन फरमाते हैं? हक ताला शानू उसका इकराम व एज़ाज़ फरमाते हैं। पहले नंबर पर आता है कि ये कि उस पर से रिज़्क की तंगी हटा दी जाती है। रिज़्क के लिए जो दिमाग में जो हमारे चल रहा है कि ये कारोबार करे तो फ़ायदा है, उसमें ये है, मतलब जिसमें हमें डर लग रहा है कि भाई कारोबार नहीं बंद होना चाहिए, रिस्क का मसला है, रोज़ी रोटी का, ये जिससे हम परेशान हैं आज की तारीख में, मैं और आप और सब लोग। जिसका जो मसला है इंशाअल्लाह नमाज एहतमाम से पढ़ने से अल्लाह ताला इसका हल निकाल देंगे। एक ये है कि उस पर से रिस्क की तंगी हटा दी जाएंगी। ये जो तंगी है वो हट जाएंगी, हमारे साथ उसत आ जाएंगी। यहाँ का ये मसला है। बट यहाँ पर जो बताया गया है इससे पहले, यहाँ पर क्या बताया, जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है, एहतमाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 वक्त की नमाज है, एक टाइम की नमाज पढ़ लेंगे हम और उम्मीद रखेंगे ये सब इनामात की, तो नहीं हो सकता। क्योंकि एहतमाम करने पर है, इंशाअल्लाह हम सबको अल्लाह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दूसरी है कि उसे अज़ाब कब्र से हटा दिया जाता है। अज़ाब कब्र ये अपनी जो आखिरत की घड़ी है उसमें से पहली जो घड़ी जो नज़र आती है वादी, जिसे हम कहते हैं अज़ाब कब्र है। यहाँ पर बहुत सख्ती का मामला होता है। यहाँ पर ये जो अज़ाब कब्र है इसे हटा देने की बात अल्लाह नमाज से कर रहे हैं कि नमाज का अगर एहतमाम करेंगे तो उस पर से अल्लाह अज़ाब कब्र हटा दिया जाएगा। ये अज़ाब कब्र बहुत, इसके बारे में इंशाअल्लाह और एक वीडियो आएगा, तफसील से इसके बारे में बताएंगे पूरी डिटेल निकाल कर कि अज़ाब कब्र क्या है और इसके ऊपर जो भी बातें हैं इंशाअल्लाह अज़ाब कब्र के ऊपर जो नमाज़ पढ़ने से हटा दी जाएंगी। और तीसरे है कि क़यामत में उसके अमाल नामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे। क़यामत में है ना, उसके सीधे हाथ में अमाल नामे दिए जाएंगे। जिसके सीधे हाथ में अमाल नामे आएंगे तो उसका मसला ही ख़त्म होगा और उसको कुछ, जिसके सीधे हाथ में आ गए तो उसे जन्नत में जाने का परवाना मिल जाता है। इस तरीके से उसके अमाल नामे अल्लाह ताला जो नमाज का एहतमाम करता है उसके सीधे हाथ में दे देंगे अमाल नामे। चौथे है कि पुलसिरात पर से बिजली की तरह गुजर जाएगा। चौथे है कि पुलसिरात का जो रास्ता है, बाल से बारीक तलवार से तेज जो रास्ता है, उस रास्ते पे से बिजली की तरह पलक झपकने के बराबर वो गुजर जाएगा। जो नमाज का एहतमाम करता है उसको अल्लाह इन सारे चीज़ों से नवाजते हैं और इकराम व एज़ाज़ करते हैं कि बिजली की तरह वो गुजर जाएगा। वो कोई लोग कट कर गिरेंगे, कोई नीचे गिरेंगे, क्योंकि वो बाल से बारीक तलवार से तेज है। अल्लाह इस सब से हमें बिजली की तरह गुजरने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। पांचवी है कि हिसाब किताब से महफूज रखेंगे। हिसाब किताब जो भी है, हिसाब किताब हमारी ज़िंदगी का जो नमाज का एहतमाम करता है उसे ही महफूज रखेंगे। क्योंकि हिसाब अल्लाह अगर लेने पर आए तो हम 5 मिनट का भी हिसाब नहीं दे सकते। इसलिए कि जो वक्त बचा हुआ है, अभी हम जो वीडियो बना रहे रमज़ान में,
ये वक्त बचा हुआ है, रमज़ान का महीना कुछ बाकी है और हमारी ज़िंदगी कुछ बाकी है। इंशाअल्लाह अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल करेंगे और अल्लाह को राज़ी करेंगे। अल्लाह हिसाब लेने पर आए तो हम 1 मिनट का भी हिसाब, 1 सेकंड का भी हिसाब नहीं दे सकते। अल्लाह के इतने इनामात और इतना चीज़ों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज के तारीख़ में, उसको हम बता नहीं सकते। तो इंशाअल्लाह हम नमाज का एहतमाम करेंगे, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमल करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।